नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। ये बात सन 1913 की है, जब भारत में बड़े बिजली संयंत्रों की कल्पना भी शुरू नहीं हुई थी और शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। उस दौर में शिमला की वादी और राजभवन को पहली बार रोशन करने का जिम्मा चाबा पावर हाउस ने यहां पर संभाला था। लेकिन आज 113 साल बाद प्रकृति के बदलते मिजाज और सतलुज नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर ने इस ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व पर यहां पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए की सिफारिश के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य बिजली बोर्ड ने इस हेरिटेज प्रोजेक्ट को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की औपचारिक प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है। इसके लिए एनटीपीसी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। तकनीकी और ऐतिहासिक दृष्टि से यहां पर चाबा जल विद्युत संयंत्र हिमाचल के सबसे पुराने चालू हाइड्रो प्रोजेक्ट में शुमार है। इसकी स्थापना और कैपेसिटी की अगर हम यहां पर बात करें तो 1913 से 1914 में स्थापित इस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1.75 मेगावाट है, जिसमें 0.50 मेगावाट की 2 और 0.25 मेगावाट की 3 इकाइयां बिजली यहां पर पैदा करती है। अब यहां पर अगर वाटर सोर्स की बात करें तो सतलुज बेसिन में दर्ज इस प्रोजेक्ट में सतलुज की सहायक धारा नौटी खड़ के पानी का इस्तेमाल टरबाइनों को यहां पर घुमाने के लिए किया जाता रहा। ये बिजली घर न केवल बिजली उत्पादन का केंद्र रहा, बल्कि हिमाचल की ऊर्जा की यात्रा का यहां पर अगर मैं बात करूं तो जीता जागता स्मारक भी रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक 113 साल पुराने इस पावर हाउस को शिफ्ट करने की नौबत क्यों आई है। बिजली बोर्ड के अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सतलुज नदी के जलस्तर पर अप्रत्याशित बदलाव यहां पर देखा गया है। कोल डैम बनने के बाद बैक वाटर और गाद यानी कि सिल्ट की वजह से नदी का तल जो कि ऊंचा हुआ है, जिससे थोड़ी बारिश में भी चाबा संयंत्र जलमग्न होने की कगार पर यहां पर पहुंच जाता है। बाढ़ का यहां पर दर्दनाक एक इतिहास में मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि साल 2000 की विनाशकारी बाढ़ में ये प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसे बाद में दोबारा से बहाल किया गया था। इसके बाद 2019 और फिर 2022 में सतलुज का पानी सीधे पावर हाउस के अंदर घुस गया और कई दिनों तक ये जो टरबाइनें थी पानी में डूबी रही। लगातार 3 सालों से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने यहां पर साफ कर दिया कि इसे इस जगह चालू रखना जान माल और सरकारी संपत्ति दोनों के लिए खतरनाक है और इसी वजह से हिमाचल के इतिहास और ऊर्जा क्रांति का साक्षी रहा ये चाबा पावर हाउस सुरक्षित यहां पर रहेगा या नहीं, ये आगामी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट पर यहां पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये साफ है कि प्रकृति के बदलते मिजाज के बीच हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए नए वैज्ञानिक रास्ते यहां पर तलाशने ही होंगे। अब देखिए चाबा पावर हाउस के इस ऐतिहासिक सफर और शिफ्टिंग के फैसले पर आपकी यहां पर क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप भेज सकते हैं और प्रदेश की बड़ी निष्पक्ष ऐतिहासिक नीतिगत ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी और इस पेज और उसी के साथ साथ इस पेज को शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मैं हूं दीपक, नमस्कार। सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक हिमटेक सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का, आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की, हरी फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।